रसूल ने क्या कहा, गवाही देता हूँ। किस चीज़ की गवाही? सुनने की नहीं, सुन तो मूसा भी लिए ना, बोलने की नहीं, बोल तो मूसा भी बोल लेना। कहीं पर भी रहो, रसूलुल्लाह से अच्छा कोई नहीं है। अभी हम दीन पढ़ रहे हैं, हम दीन तालिब दीन है, तालिब इल्म है हम। जितना रसूलुल्लाह ने दीन पढ़ा आपने नहीं पढ़ा, किसी मौलवी में नहीं पढ़ा, कोई पढ़ भी नहीं सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अगर इंसान चले जाएं, आ जाएं, तो कोई भी जितना दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा उतना नहीं पढ़ सकता। पढ़कर पास नहीं हुए क्या? वो पढ़कर पास भी हो गए। क्या हम कोई कह सकता है कि मैं दीन आलिम में दीन बन गया, मैं पास हो गया, दीन में पास हो गया? कोई कह सकता है? ये फ़िरक़े वाले उनको काफिर कहते हैं, इनके उलमा को वो जाहिल बोलते हैं। ये ऐसा चल रहा है ज़मीन के ऊपर। दीन पढ़ रहे हैं, क्या रसूलुल्लाह पास नहीं हुए क्या? रसूलुल्लाह पास हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पास हो गए दीन में, कोई कह सकता है? ये हदीसों की बुनियाद पर ये कहते हैं कि नबूवत से पहले रसूल को ना लिखना आता था, ना पढ़ना आता था दुनिया में, ना उनको लिखना आता था, ना पढ़ना आता था। हम अपने आप को उम्मती कहलाने वाले, हम अपने रसूल को अनपढ़ कहते हैं। ये हमारी मोहब्बत है अपने रसूल से, फिर हम आशिक़ रसूल कहते हैं। पहले नबूवत से पहले लिखना पढ़ना नहीं आता था। मौलवी साहब ने कहा, किसी आम इंसान ने अपने घर में तो नहीं लिख लिया ना। इस तरह की हदीसें कहकर कहते हैं कि नबी तो अनपढ़ थे दुनिया में। अब मुझे ये बताओ ज़रा समझ कर, ना ये दीन पढ़ चुका है, ना ये दीन में पास हो चुका है, खुद को आलिम दीन कहलाने वाला, ये दीन अभी पढ़ रहा है। इसका दीन पढ़ना मुकम्मल हुआ है क्या? नहीं हुआ। इसका दीन पढ़ना मुकम्मल हुआ क्या? नहीं हुआ। हमारे रसूल का दीन पढ़ना मुकम्मल हुआ, पास भी हो गए, और जो भी अल्लाह ताला उनसे एग्ज़ाम इम्तिहानात दुनिया में लेने थे सब कुछ अल्लाह ने ले लिया, और वो पास हो गए फर्स्ट क्लास, नंबर 1 पास हुए। कायनात में सब पास नहीं हो सकता कोई भी, रसूल से अच्छा सब कुछ हो गया हमारे रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसी को अनपढ़ कहना दुनिया की नज़र में, चाहे किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, उसको एक ऐब रखा जाता है, ऐब की नज़र से देखा जाता है, ऐब की नज़र से देखा जाता है। दुनिया में किसी को नाम रखना, अनपढ़ कहना, ये अपने नबी को अनपढ़ कहते हैं। ये रसूल की रिसालत को समझते हैं, फिर हम आशिक़ रसूल कहते हैं। ख़ुद को आलिम दीन कहते हैं, ख़ुद को बरेलवे का आलिम कहते हैं, देवबंदी का आलिम कहते हैं, उलमाए देवबंद, उलमाए हक़, फ़लाने, ये जो भी इनके अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, ये सब अपने वास्ते, लेकिन रसूल के वास्ते इन्होंने एक लफ्ज़ सुना है, अनपढ़, यही बोलते हैं। ये दुनिया में नंबर 1 हो गए, हमारे रसूल को दुनिया में अनपढ़ बनाकर चले गए। ये इनकी हदीस से ही निकलता है ना। एक आम आदमी सोचेगा तो क्या सोचेगा? अनपढ़ ही बोलेगा ना। आप जितने भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो अनपढ़ के लिए, उसका एक ही माना निकलेगा। अपनी लोकल ज़बान में अगर कोई बंदा सोचेगा तो अनपढ़ ही कहेगा ना। तो हम अपने नबी को जाने अनजाने में एक ऐब रख रहे हैं दुनिया में। इतने प्यारे रसूल हैं हमारे, रसूल को नहीं समझते। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कहा है, इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, मलाइका कहा है अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, काफिरों को नहीं कहा है जिन्होंने पत्थर की मूरत बनाकर पूज ली, जिन्होंने मिट्टी के बुत बना लिए, उनके लिए नहीं कहा है, ईमान वालों के लिए। ईमान वाले कौन है? हम हैं। हमारे नबी के ऊपर हमें दरूद भेजने के लिए ईमान चाहिए। बगैर ईमान के ऊपर, बगैर ईमान से दरूद नहीं भेज सकते तुम। ईमान वालों के लिए कहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहा है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने के बाद ही दरूद भेजा जाता है।
ईमान कब लाते हैं? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ईमान लाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ईमान वाले होते हैं, रसूल को मोहम्मद मानते हैं, मोहम्मद को अपना रसूल मानते हैं, मानकर रसूल की उम्मत में शामिल हो जाते हैं। इससे पहले, इसके बगैर कोई अपने रसूल की उम्मत में शामिल नहीं हो सकता। रसूल ने कहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने अल्लाह को देखा है। सब ने कहा अल्लाह है, रसूल ने कहा मैंने देखा है। ये हदीसें लेकर आते हैं, नहीं देखा, जागते हुए नहीं देखा, सोते हुए नहीं देखा। अरे जहाँ भी देखा नहीं देखा ठीक, अलग बात है। रसूल ने क्या कहा? गवाही देता हूँ। किस चीज़ की गवाही? सुनने की नहीं, सुन तो मूसा भी लिए ना, बोलने की नहीं, बोल तो मूसा भी बोल लेना, जिंदा मुर्दे को जिंदा कर को दिखाई नहीं, ईसा कर को दिखा डाले ना, ईसा ने कर दिखाया ना मुर्दों को जिंदा। गवाही दी मोहम्मद ने अल्लाह को देखने की। किसी नबी ने, किसी रसूल ने गवाही दी क्या? जो इमामुल अनबिया हो, जो सैयदुल मुरसलीन हो, जब वो गवाही दे, उसकी गवाही को दुरुस्त किसने कहा है पता है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरा रसूल है, मैंने उसको भेजा। कहाँ से भेजा है? 63 साल की ज़िंदगी में भेजा है। वो कुन जो हुआ था ना, वो मोहम्मद को भेजा है। यहाँ आकर इसका ख़त्म हुआ, इसीलिए कहा अल्लाह ताला ने खातिमुन नबीन, अब इसके बाद मैं नहीं, नबी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि मोहम्मद का असली रूप आ गया ना। मोहम्मद को खल्क किया अल्लाह ने कुन से पहले। मोहम्मद मीम है, मीम दाल, इस मोहम्मद को खल्क किया, इसका यही शेप है। इसका असली शेप और किस तरह अल्लाह ने बनाया हमें पता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने यही दिया है। अरबी ज़बान में इसका यही लफ्ज़, इसका यही शेप बनता है मोहम्मद का, हुर्फों में। तो उस मोहम्मद को भेजा कुन बोल कर। वो मोहम्मद बनता गया, बनता गया, बनता गया, मिटता गया, बनता गया, मिटता गया। सब कायनात धूल मिट्टी बनी, सितारे बने, इंसान बने, सब बनते गए, मिटते, सब कुछ, सबको अल्लाह ताला ने एक एक रूप दिया, एक एक कहानी दी। हर चीज़ की एक कहानी है, इतनी बड़ी सबकी कहानी, सबकी एक कहानी है। तो इस कहानी को लेते 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 पीछे जाओगे तो कुन तक रुक जाएगी। तो उससे पहले कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुन कहने के लिए। अल्लाह ने कहा हो जा, कुन कहा। किसको कहा अल्लाह ने? कोई होना तो ज़रूर चाहिए ना किसी को कहने के लिए। अगर मैं किसी से कहूँ कि काम करो, कुछ मेरे जब फ़ायदा पहुँचाओ, तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना मुझे कहने के लिए। कुन से पहले तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। तो कुन कहा मोहम्मद को अल्लाह ने। ज़मीन पर आ गए मोहम्मद, अपना असली रूप, एक कायनात का सबसे बेहतरीन रूप। इतनी बेहतरीन कायनात बनाई अल्लाह ताला ने, इतनी बेहतरीन कायनात बनाई अल्लाह ने जिसकी मिसाल नहीं है। अगर ऐसी दूसरी कायनात कोई बना सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। इतनी बेहतरीन कायनात बनाई, इतनी खूबसूरत कायनात बनाई, सबसे बेहतरीन बनाया इंसान को कायनात में, सबसे बेहतरीन बनाया। सब इंसानों में बेहतरीन बनाया मोहम्मद को। हर मखलूक से बेहतरीन नहीं है क्या? मुझे साबित करो। इस बेहतरीन मखलूक को हम हदीस के बिना पर कहते हैं कि हम ये अनपढ़ थे, इन्हें लिखना नहीं आता था, इन्हें पढ़ना नहीं आता था। कुरान ने कहा है क्या? दरूद पढ़ो, अल्लाह उसके फरिश्ते भेजते हैं, अपने नबी के ऊपर दरूद पढ़ो, ईमान वालों ईमान ले लेकर आओ। ईमान ले लगा तो अल्लाह तुम्हें तोहफे में नबी देता है। वो नबी की दुनिया में तुम्हें खिदमत करे तो अल्लाह की खिदमत करे सरकार। हमें सब नबी के जैसे, कोई बोल सकता कि नबी मेरे जैसे कर को? नहीं बोल सकता। हमारे जैसे इंसान थे, हमें वो से हो सकती नहीं थे, नहीं हो सकते। सिर्फ हम नबी को हमसे ज़्यादा ही समझ सकते हैं, उनसे कम समझ भी नहीं सकते और बराबर भी नहीं समझ सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा इतना बड़ा। ये झूठी हदीसें लेकर लड़ाई झगड़े करते हैं फिरते हैं ये मसलके वाले, फ़िरक़े वाले।
कुरान के ज़रिए से मैं साबित कर रहा हूँ। मोहम्मद को, कायनात को भी, ये जो कायनात बनी है बिग बैंग से शुरू हुई, ये कुन से शुरू हुई, बनते 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 हर चीज़ का एक वक्त हुआ, बनते 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 मैं यहाँ बनकर बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, सबका एक वक्त होने के बाद वो बनेगा, वो मिटेगा, वो बनेगा, वो मिटेगा। इस तरह बनते मिटते सफ़र में, इस सफ़र में सबसे बेहतरीन चीज़ अगर अल्लाह ने बनाई तो मोहम्मद को बनाई, इंसान के रूप में। अगर अल्लाह ताला मोहम्मद को कोई रूप देता तो इंसान का देता था, इसीलिए उसे इंसान का रूप दिया। इंसानियत में अगर किसी को पसंद करता तो मोहम्मद को पसंद करता, उसे पसंद करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मोहम्मद से अच्छे इंसान बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इंसान इंसानियत में ना, पहले, बाद में दीन में इंसान होने, पहले इंसान बनना, बाद में दीन में भी इंसान रहना। दीन पकड़ ले को, इंसान छोड़ना नहीं। मोहम्मद से अच्छा इंसान नहीं है। तो इतनी बेहतरीन अपनी इस कायनात का एक सैंपल तुम्हारे बीच उतारे अल्लाह ताला। देखो मैं इतनी अच्छी चीज़ बनाई हूँ, ये सारी कायनात को तुम्हें देखना है तो मोहम्मद को देख लियो। इतनी प्यारी है कायनात करके बोलने का मतलब अल्लाह का। जिन्हें भी ईमान की हालत में मोहम्मद को देख डाला, जो भी मोहम्मद को देख लिया अपने ईमान की हालत में, समझो उसने पूरी कायनात को देख लिया। सहाबा कराम जो है मोहम्मद के शेर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं सहाबा। सहाबा का मकाम कोई नहीं ले सकता। इस तरह के शेर छोड़कर गए थे हमारे नबी, इस तरह के फ़िरक़े ने छोड़कर नहीं गए थे। फ़िरक़े बनाकर मुशरिक काफिर बोलकर लड़ते फिरते हैं। जिसने भी ईमान की हालत में अपने नबी को देख लिया, समझो उसने सारी कायनात की खूबसूरती को देख लिया। ये है हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतनी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दी है तो तुम उसको क्या दोगे दुनिया में? हम किसी भी चीज़ में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सा भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं पहुंचा सकते। ना हम अल्लाह का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना अपने नबी का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना अपने नबी का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना अपने अल्लाह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो चाहे बकले, जो चाहे मर्जी बोल ले, अनपढ़ बोल ले, 40 साल के बाद नबूवत बोल ले, 11 नबी अल्लाह को पैदा हुए थे, लड़ाई झगड़े कर लो, जो चाहे कर लो, लेकिन हमारे नबी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये जो भी नुकसान पहुंचा खुद को पहुंचेगा और तुम्हारे खुद ईमान को पहुंचेगा। मोहम्मद के ईमान को धक्का भी नहीं लगेगा। मोहम्मद का उतना पक्का ईमान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं होगा। ये कायनात उनके लिए बनी थी। मेरे साथ बहस कर लो, उनके लिए बहस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पावरफुल हैं दुनिया में, अच्छों में बुरों के वास्ते इतने पावरफुल हैं कि कोई भी बुरा उनकी तरफ देख भी नहीं सकता। हमारे नबी उतने पावरफुल हैं, उनको कमज़ोर नहीं समझना। हर बुराई से पाक है वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर ऐब से पाक है दुनिया में। कोई कह सकता कि मैं रसूल से पाक, हर चीज़ से पाक, हर ऐब से पाक। ऐसी हदीसें लेकर बहस में मत पड़ो। हमारे रसूल की शान आला थी, आला है, आला ही रहेगी। हम सब रसूल के जैसे होना चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि रसूल मेरे जैसे हो जाए। रसूल मेरे जैसे है, सिर्फ रसूल के जैसे हम सिर्फ जो भी है क़यामत तक आने वाला रसूल के जैसे ही करेंगे। रसूल जैसे नमाज़ पढ़ी, रसूल जैसे सजदा करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन कोई रसूल के जैसा सजदा नहीं कर सकता। हर चीज़ पढ़ ली रसूल ने, नमाज भी पढ़ ली, ज़कात भी दे दी, जो भी करना था, जैसा भी करना था, जो भी फ़ैसला करना था, ज़कात में हिस्से देने थे, प्रॉपर्टी में हिस्से देने थे, जो भी फ़ैसले दुनिया में हो सकते थे, इंसान जो कर सकता था फ़ैसले, वो सब दीन के लिहाज से करके बता दिया मेरे नबी ने। उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं मेरे नबी से अच्छा फ़ैसला कर सकता हूँ, मेरे नबी से अच्छा तक़सीम कर सकता हूँ, नहीं कह सकता।
इसीलिए ऐब मत लगाओ, अनपढ़ मत बोलो। अगर आप नबी को दिन में अनपढ़ कहेंगे तो दिन आपको अनपढ़ कहेगा, लेकिन आलिम तो ज़रूर नहीं कहेगा। ये जो आलिम की डिग्री है ना, ये डिग्री सबको, आप सब उलमा को इंसानों ने दी है, ना रसूल ने दी है ना अल्लाह ने दी है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए अल्लाह ताला ने दरूद पढ़ने के लिए कहा है, जो जिक्र अल्लाह भी खुद करता है अपने फरिश्तों के साथ। इसीलिए वो दूसरों को भी कहता है, हमको भी कहता है, ईमान वालों को कहता है, बेईमानों को नहीं कहता। वहाँ डाका किया, वहाँ किसी को लूट लिया, वहाँ चोरी कर ली, कुछ भी कर ली, दूसरे दिन मिलाद के दिन हम आशिक़ रसूल, हम आशिक़ रसूल, ऐसा नहीं है। ईमान वाला कौन? मोमिन, ईमान लाए मुसलमान हो ना। खाली एक दिन नाच डाले तो हो जाता है? नहीं होता। मिलाद के बारे में इंशाल्लाह फिर कभी बोल। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा 2 बातें बताता हूँ आखिर में। कुरान शुरू हुआ है अल्लाह की सारी सिफ़ात के ऊपर। सूरह फातिहा जो है सारी सिफ़ात के ऊपर है, सारा कुरान सारी सिफ़ात के ऊपर है। एक कायनात में जिसको आपको जो भी मिलेगी सिफ़ात ही मिलेगी, लेकिन हकीकी वजूद कहीं मिलेगा तो वो मोहम्मद मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नाम है इस कायनात में जिसको आप जानते हैं, जिसको आपने देखा है बोलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, वो मोहम्मद नाम है। मोहम्मद नाम है, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो मतलब गवाही दी अल्लाह ने कि हाँ इसने मुझे देखा। क्या कभी रसूल ने कहा कि मैंने ख्वाब में अल्लाह देखा है? क्या कभी रसूल ने किसी को ख्वाब में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया? तो जो भी देखा रसूल ने जागते हुए देखा। जिस सहाबा ने भी ईमान की हालत में रसूल को देखा, उन्होंने समझो सारी कायनात की खूबसूरती को रसूल में देख लिया, अल्लाह की सारी तख्लीक को रसूल में देख लिया, सारे अनबिया को देख लिया, सारे मलाइका को देख लिया, सब कुछ अल्लाह की जो भी तख्लीक थी मोहम्मद में देख लिया। मोहम्मद से बढ़कर वो कहीं नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी जगह है जो यहाँ पहुँच सकता है जहाँ मोहम्मद नहीं पहुँच सकते? ऐसी कोई जगह नहीं है। तो सिर्फ हम रसूल के जैसे, रसूल हमारे जैसे नहीं। तो अब ये सोचिए कि रसूल किसके जैसे? हमारे जैसे तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी के जैसे होना ना, रसूल किसी के जैसे होना ना, तो रसूल अल्लाह के जैसे। अल्लाह जो बोला वश ना करे तो अल्लाह बोले सरकश ना करती हूँ। हमें क्या अल्लाह बोले सरा कर रही हैं? हम क्या अल्लाह बोले जैसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा आगे और बताऊँगा।